राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज है 11 अप्रैल दिन शुक्रवार, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और यह तिथि 11 अप्रैल को रात 1 बजे से शुरू होकर 12 अप्रैल को सुबह 3:21 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भक्तों, आज शुक्रवार का दिन है, इसीलिए आज हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय माँ लक्ष्मी। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में रत रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्याभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला को अपने पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बैठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माताजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माताजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माताजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदल लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है और वह सुख, शांति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई। मांझी कहाँ गई?
शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि मांझी और कोई नहीं साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार के मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करे, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना हो वही मनोकामना पूर्ण करे, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करना। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में चैत्र मास महात्म्य की आगे की कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा देवी भागवत महापुराण से ली गई है। राजा जन्मेजय जी कहते हैं कि व्यास जी वृत्रासुर के मारे जाने के बाद क्या हुआ। तब व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार उसे गिरा हुआ देखकर मन ही मन हत्या के भय से शंकित भगवान विष्णु वैकुंठ लोक को चले गए। तत्पश्चात इंद्र भी भयभीत होकर इंद्रपुरी को चल दिए। उस शत्रु वृत्रासुर के मारे जाने पर मुनिगण भी भयग्रस्त हो गए कि हमने छल पूर्वक यह कैसा पाप कृत्य कर डाला। इंद्र का साथ देने से हमारा मुनि नाम व्यर्थ हो गया। हमारी ही बातों से वृत्रासुर को विश्वास आया। विश्वासघाती के संग से हम सब भी विश्वासघाती हो गए। पाप की जड़ और अनर्थकारी इस ममता को धिक्कार है, जिसके कारण हम लोगों ने छल पूर्वक शपथ ली और उस असुर वृत्रासुर को धोखा दिया। पाप करने का परामर्श देने वाला, पाप करने के लिए बुद्धि देने वाला, पाप की प्रेरणा देने वाला तथा पाप करने वाले का पक्ष लेने वाला भी निश्चय ही पापकर्ता के समान पाप भाजन होता है। वज्र में प्रविष्ट होकर वृत्रासुर की हत्या करने में सत्व गुण के मूर्त रूप भगवान विष्णु ने इंद्र की सहायता की और उसे मारा, अतः उन्होंने भी पाप किया है।
स्वार्थपरायण प्राणी पाप से भयभीत नहीं होता। विष्णु ने इंद्र का साथ देकर सर्वदा दुष्कृत कर्म किया है। 4 पदार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से 2 ही रह गए हैं और 2 समाप्त हो गए हैं। उनमें भी प्रथम पदार्थ धर्म और चतुर्थ पदार्थ मोक्ष दोनों त्रिलोक में दुर्लभ ही हो गए हैं। अर्थ और काम ही सबके प्रिय और प्रशस्त माने गए हैं। धर्म और अधर्म की विवेचना यह बड़े लोगों का वाचिक दंभ मात्र ही रह गया है। इस प्रकार मुनिगण भी बार बार मन में संताप करके उदास मन से हतोत्साह होकर अपने अपने आश्रमों को चले गए। हे भारत, उधर अपने पुत्र को इंद्र द्वारा मारा गया सुनकर त्वष्टा दुख से संतप्त होकर अत्यंत दुखित हो रोने लगे। उन्हें इससे बहुत वेदना हुई। तदंतर जहाँ वह वृत्तासुर गिरा पड़ा था, वहाँ जाकर उसे उस स्थिति में देखकर त्वष्टा ने विधि पूर्वक उसका पारलौकिक संस्कार कराया। तत्पश्चात स्नान करके जलांजलि देकर उसका अर्धदैहिक कर्म संपन्न करने के पश्चात उन लोक संतप्त त्वष्टा ने पापी और मित्रघाती इंद्र को इस प्रकार श्राप दे दिया कि जिस प्रकार शपथों से प्रलोभित कर इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, उसी प्रकार वह भी विधाता द्वारा दिए गए महान दुख प्राप्त करे। इस प्रकार देवराज इंद्र को श्राप देकर संतप्त त्वष्टा सुमेरु पर्वत के शिखर का आश्रय लेकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। जन्मेजय बोले, हे पितामह, वृत्तासुर को मारने के बाद इंद्र की क्या दशा हुई? उन्हें बाद में सुख मिला या दुख, इसे मुझे बताइए। व्यास जी बोले, हे महाभाग, तुम क्या पूछ रहे हो? इस विषय में तुम्हें क्या संदेह है? किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। देवता, राक्षस और मनुष्य सहित बलवान या दुर्बल कोई भी हो, सभी को अपने द्वारा किए गए अत्यंत अल्प या अधिक कर्म का फल सर्वदा भोगना ही पड़ता है। भगवान विष्णु ने व्रतघाती इंद्र को इस प्रकार की मति प्रदान की थी। वे विष्णु उनके वज्र में प्रविष्ट हुए थे तथा उनके सहायक बने थे, परंतु विपत्ति में उन्होंने किसी भी तरह सहायता नहीं की। हे राजन, इस संसार में अच्छे समय में सभी लोग अपने बन जाते हैं, किंतु देव के प्रतिकूल होने पर कोई भी सहायक नहीं होता। पिता, माता, पत्नी, सहोदर, भाई, सेवक, मित्र एवं औरस पुत्र कोई भी देव के प्रतिकूल हो जाने पर सहायता नहीं करता। पाप या पुण्य करने वाला ही उसका भागी होता है। वृत्तासुर के मारे जाने पर अन्य सभी लोग चले गए। इंद्र तेजहीन हो गए। सभी देवता उसकी निंदा करने लगे और यह ब्रह्म हत्यारा है, ऐसा मंद स्वर में कहने लगे। कौन ऐसा होगा जो शपथ खाकर और वचन देकर अत्यंत विश्वास में आए हुए तथा मित्रता को प्राप्त मुनि को मारने की इच्छा करेगा? उसकी यह बात देवताओं को सभा में, देवोत्थान में और गंधर्वों समाज में सर्वत्र फैल गई। हत्या करने की इच्छा वाले इंद्र ने आज यह कैसा दुष्कृत कर्म कर डाला? मुनियों के द्वारा विश्वास दिलाए गए वृत्तासुर को छल पूर्वक मार करके मानो इंद्र ने वेदों की प्रामाणिकता का त्याग कर सौगातों का मत स्वीकार कर लिया। इंद्र ने छल करके अत्यंत साहस से शत्रु को मार डाला। वचन देकर भी जिस प्रकार छल पूर्वक यह वृत्तासुर मारा गया, वैसा विपरीत आचरण इंद्र और विष्णु के अतिरिक्त कौन होगा जो कर सकता है? इंद्र प्रकार की कथाएं और भी बातें लोगों में व्यापक रूप से होने लगी। इंद्र भी अपनी कीर्ति नष्ट करने वाली तरह तरह की बातें सुनते रहे। संसार में जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई, उसके कलुषित जीवन को धिक्कार है। रास्ते में जाते हुए ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु हंस पड़ता है। राजश्री इंद्रधुम्न ने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी कीर्ति नष्ट हो जाने से वे स्वर्ग से गिर गए थे। तब पाप करने वाला कैसे नहीं गिरेगा? राजा ययाति का बहुत थोड़े से अपराध पर पतन हो गया था। इसी प्रकार एक राजा को 18 युगों तक केकड़े की योनि में रहना पड़ा था। भृगु की पत्नी का मस्तक काटने के कारण अच्युत भगवान श्री हरि को ब्रह्म श्राप से मकर आदि रूपों में पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। विष्णु को भी वामन होकर याचना के लिए बलि के घर जाना पड़ा। तब यदि कुकर्मी मनुष्य दुख पाए तो क्या आश्चर्य है? हे भारत, श्री रामचंद्र जी को भी भृगु के श्राप से वनवास काल में सीता से वियोग का महान कष्ट उठाना पड़ा। उसी प्रकार इंद्र को भी ब्रह्म हत्या जनित महान भय प्राप्त करके
समस्त सिद्धियों से युक्त भवन में भी सुख नहीं प्राप्त होता था। उन्हें दीर्घ श्वास लेते भयग्रस्त, चेतना रहित, खिन्न मस्तक और सभा में न जाते देखकर सची ने पूछा, हे प्रभु, आजकल आप भयभीत क्यों रहते हैं? आपका भयंकर शत्रु तो मर गया। हे कांत, हे शत्रुहंता, आपको क्या चिंता है? हे लोकेश, साधारण मनुष्य की भांति लंबी लंबी सांसें लेते हुए आप शोक क्यों करते हैं? आपका कोई बलवान शत्रु भी तो नहीं है जिससे आप चिंताकुल हो। इंद्र बोले, हे रागी, यद्यपि अब मेरा कोई बलवान शत्रु नहीं है, तथापि ब्रह्म हत्या के भय से मैं निरंतर डरता रहता हूँ। घर में रहते हुए भी मुझे न सुख है और न शांति। नंदवन में अमृत, घर तथा वन कुछ भी मुझे सुख कर नहीं लगता। गंधर्व का गान और अप्सराओं का नृत्य तथा यहाँ तक कि तुम और अन्य देवंगनाएं भी मुझे सुख कर नहीं लगती। न कामधेनु और न ही कल्प वृक्ष मुझे सुख प्रदान करते हैं। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे शांति कहाँ मिलेगी? हे प्रिय, इसी चिंता में पड़ा हुआ मैं अपने मन में शांति नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। व्यास जी बोले, अत्यंत घबराई हुई अपनी प्रिय पत्नी से ऐसा कहकर मूढ़ इंद्र घर से निकल पड़े और उत्तम मानसरोवर को चले गए। भय से पीड़ित और शोक संतप्त होकर वे एक कमल नाल में प्रविष्ट हो गए। पाप कर्मों से पराभूत हुए देवराज इंद्र को कोई जान नहीं सका। वे सर्प के समान चेष्टा करते हुए जल में छिपकर रह रहे थे। उस समय वे इंद्र असहाय, चिंतित और व्याकुल इंद्रियों वाले हो गए। ब्रह्म हत्या के भय से दुखी होकर देवराज इंद्र के अदृश्य हो जाने पर देवगण चिंतातुर हो उठे तथा अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषि, सिद्ध और गंधर्व गण भी अत्यंत भयभीत हो गए। उपद्रवों के होने से संपूर्ण जगत अराजकता से ग्रस्त हो गया। उस समय अनावृष्टि उपस्थित हो गई और पृथ्वी वैभव शून्य हो गई। नदियों के स्रोत सूख गए और तालाब बिना जल के हो गए। इस प्रकार की अराजकता को देखकर स्वर्ग के देवता और मुनियों ने विचार करके नहुष को इंद्र बना दिया। राज्य प्राप्त करने पर राजा नहुष धर्मात्मा होते हुए भी राजसी प्रवृत्ति के कारण काम बाण से आहत हो विषयासक्त हो गए। हे भारत, देवोत्थानों में क्रीड़ारत रहते हुए वे सदा अप्सराओं से घिरे रहते थे। उस राजा नहुष के मन में इंद्राणी सची के गुणों को सुनकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हुई। उसने ऋषियों से कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? आप लोग और देवताओं ने मुझे इंद्र बनाया, इसलिए हे देवताओं, सची को मेरी सेवा के लिए भेजिए। हे मुनियों तथा देवताओं, आप लोगों को मेरा प्रिय कार्य अवश्य करना चाहिए। इस समय मैं देवताओं का इंद्र और समस्त लोगों का स्वामी हूँ। सची शीघ्र ही आज मेरे भवन में आ जाए। उसकी यह बात सुनकर चिंता से व्याकुल देवता तथा ऋषिगण सची के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, हे इंद्रपत्नी, दुराचारी नहुष इस समय आपकी कामना करता है। उसने क्रुद्ध होकर हमसे यह बात कही है कि सची को यहाँ भेज दीजिए। हम उसके अधीन हैं, अतः कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि उसे इंद्र बना दिया गया है। यह सुनकर दुखित मन सची ने बृहस्पति से कहा, हे ब्राह्मण, नहुष से मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। बृहस्पति बोले, हे देवी, पाप से मोहित नहुष ने तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। हे पुत्री, मैं सनातन धर्म का त्याग कर तुम्हें उससे अवश्य बचाऊंगा। मैं तुम्हें उसको नहीं दूंगा। जो अधम मनुष्य शरण में आए हुए तथा दुखी प्राणी को दूसरों को सौंप देता है, वह प्रलय पर्यंत नरक में वास करता है। अतः हे पृथुश्रोणी, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा त्याग कभी नहीं करूंगा। व्यास जी बोले, वे सची देवगुरु की शरण में चली गई। ऐसा सुनकर काम बाण से आहत नहुष अंगिरा पुत्र बृहस्पति पर बहुत कुपित हुआ और उसने देवताओं से कहा, यह अंगिरा पुत्र बृहस्पति आज मेरे द्वारा निश्चय ही मारा जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि उस मूर्ख ने इंद्राणी को अपने घर में रखा है। इस प्रकार नहुष को क्रुद्ध देखकर प्रधान ऋषियों सहित देवतागण उस दुष्ट से सामनीति युक्त वचन बोले, हे राजन, क्रोध दूर करो और पाप कारिणी बुद्धि का त्याग करो। हे प्रभु, मनीषियों ने धर्मशास्त्रों में पर स्त्री गमन की निंदा की है। इंद्र की पत्नी सची सदा से अत्यंत साध्वी, सौभाग्यवती और पतिव्रता है। फिर अपने पति के जीवित रहते हुए कैसे दूसरों को पति बना सकती है? हे विभो, आज इस समय आप तीनों लोकों के स्वामी और धर्म के रक्षक हैं। आप जैसा राजा अधर्म में स्थित हो जाए तब तो निश्चित रूप से प्रजा का नाश हो जाएगा। राजा को सब प्रकार से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ स्वर्ग में तो सची के सदृश सैकड़ों प्रमुख अप्सराएं हैं। महात्माओं ने रति को ही श्रृंगार का कारण बताया है।
बल प्रयोग किए जाने पर तो रस की हानि ही होती है। हे नवश्रेष्ठ, जब स्त्री पुरुष दोनों में एक समान प्रेम रहता है तब उन दोनों को अधिक सुख प्राप्त होता है। अतः हे देवेंद्र, पर स्त्रीगमन की यह भावना छोड़ दीजिए और श्रेष्ठ आचरण कीजिए, क्योंकि आपको इंद्र जैसा अति श्रेष्ठ पद प्राप्त है। हे राजन, आप पाप से संपत्ति का क्षय होता है और पुण्य से महान वृद्धि होती है, इसलिए पाप कर्म छोड़कर सात्विक बुद्धि का आश्रय लीजिए। नहुष ने कहा, हे देवताओं, जब देवराज इंद्र ने गौतम की पत्नी के साथ और चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी के साथ अनाचार किया था तब तुम लोग कहाँ थे? लोग दूसरों को उपदेश देने में बहुत कुशल होते हैं, परंतु उपदेश देने वाला तथा उसका पालन करने वाला पुरुष दुर्लभ होता है। हे देवताओं, वह सची मेरे पास आ जाए, इसी में आप सबका परम कल्याण है, इससे उसको भी अत्यंत सुख मिलेगा। अन्य किसी भी प्रकार से मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, यह मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, इसलिए विनय से या बलपूर्वक तुम लोगों से शीघ्र ही मुझे प्राप्त कराओ। उसकी यह बात सुनकर भयभीत देवताओं और मुनियों ने उस कामातुर नहुष से कहा, हम लोग शाम नीति से इंद्राणी को आपके पास लाएंगे। ऐसा कहकर वे लोग बृहस्पति के निवास पर चले गए। व्यास जी बोले, तदंतर वे देवगण अंगिरा के पुत्र बृहस्पति के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे बोले, हमें ज्ञात हुआ है कि इंद्राणी को आपके घर में शरण प्राप्त है, उन्हें आज ही नहुष को देना है, क्योंकि वह इंद्र बना दिया गया है। यह सुलक्षणा सुंदरी उन्हें पति के रूप में वरण कर ले। यह दारुण वचन सुनकर बृहस्पति ने देवताओं से कहा, मैं शरण में आई हुई इस पतिव्रता सची का त्याग नहीं करूंगा। देवगण बोले, तब दूसरा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वह आज प्रसन्न हो जाए, अन्यथा क्रुद्ध होने पर वह दुराराध्य हो जाएगा। देवगुरु बोले, सुंदरी सची वहां जाकर राजा को अपनी बात से अत्यंत मोहित करके यह शपथ ले कि अपने पति को मृत जानने के बाद ही मैं आपको अंगीकार करूंगी। अपने पति इंद्र के जीवित रहते मैं किसी दूसरे को पति कैसे बना लूं, इसीलिए उन महाभाग की खोज के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस प्रकार वह मेरे कथन के अनुसार शपथ लेकर और राजा को छल कर अपने पति को लाने का प्रयत्न करे। ऐसा विचार करके सभी देवता बृहस्पति को आगे करके इंद्रपति सची के साथ नहुष के पास गए। उन सभी को आया हुआ देखकर वह कृत्रिम इंद्र नहुष हर्षित हुआ। उस सची को देखकर वह आनंदित हो गया और प्रसन्नता पूर्वक बोला, हे प्रिय, आज मैं इंद्र हूँ। हे सुंदर नेत्रों वाली, मुझे पति रूप में अंगीकार करो। मैं देवताओं के द्वारा संपूर्ण लोक का पूज्य बना दिया गया हूँ। नहुष के ऐसा करने पर सची ने लज्जित होकर कांपते हुए कहा, हे राजन, हे सुरेश्वर, मैं आपसे एक वर प्राप्ति की इच्छा करती हूँ। आप कुछ समय तक प्रतीक्षा करें, जब तक मैं यह निर्णय कर लूं कि मेरे यति इंद्र जीवित है या नहीं, क्योंकि इस बात का मेरे मन में संदेह है। मन में इसका निश्चय करने के अनंतर मैं आपकी सेवा में उपस्थित होंगी। हे राजेंद्र, तब तक के लिए क्षमा कीजिए। मैं सत्य कह रही हूँ, अभी यह ज्ञात नहीं है कि इंद्र नष्ट हो गए हैं या कहीं चले गए हैं। इंद्राणी के ऐसा कहने पर नहुष प्रसन्न हो गया और ऐसा ही हो यह कहकर उसने उन देवी सची को प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। राजा से मुक्ति पाकर वह पतिव्रता सची शीघ्रतापूर्वक देवताओं के पास जाकर बोली, आप लोग उद्यमशील होकर इंद्र को ले आने का प्रयास करें। हे नृपश्रेष्ठ, इंद्राणी का पवित्र और मधुर वचन सुनकर सभी देवताओं ने एकाग्र होकर इंद्र के विषय में विचार विमर्श किया। तदंतर वे वैकुंठ लोक जाकर शरणागत वत्सल आदिदेव भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे। उन वाक्पटु विशारद देवताओं ने उद्विग्न होकर इस प्रकार कहा, हे देवादिदेव, ब्रह्म हत्या से पीड़ित देवराज इंद्र सभी प्राणियों से अदृश्य होकर कहीं रह रहे हैं। हे प्रभु, आपके परामर्श से ही उन्होंने ब्राह्मण वृत्तासुर का वध किया था, तब ब्रह्म हत्या कहाँ हुई? हे भगवान, आप ही उनकी और हम सबकी एकमात्र गति है। इस महान कष्ट में पड़े हुए हम सबकी रक्षा कीजिए और उन इंद्र के ब्रह्म हत्या से छूटने का उपाय बताइए। देवराज का करुण वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, इंद्र के पाप की निवृत्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ कीजिए। अश्वमेघ यज्ञ करने से प्राप्त पुण्य से इंद्र पवित्र हो जाएंगे। इससे वे पुनः देवताओं के इंद्रत्व को पा जाएंगे, फिर कोई भय नहीं रहेगा। अश्वमेघ यज्ञ से भगवती जगदम्बिका प्रसन्न होकर ब्रह्म हत्या आदि पाप निश्चित रूप से नष्ट कर देंगी। जिनके स्मरण मात्र से पाप का समूह नष्ट हो जाता है, उन जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए किए गए
अश्वमेघ यज्ञ का क्या कहना। इंद्राणी भी नित्य भगवती जगदम्बा की पूजा करे। भगवती शिवा की आराधना सुखकारी होगी। हे देवताओं, नहुष की जगदम्बिका की माया से मोहित होकर शीघ्र ही अपने किए हुए पाप से अवश्य विनष्ट हो जाएगा। अश्वमेघ यज्ञ से पवित्र होकर इंद्र भी शीघ्र ही अपने उत्तम इंद्र पद और वैभव को प्राप्त करेंगे। अमित तेज वाले महान विष्णु की इस शुभ वाणी को सुनकर वे देवगण उस स्थान को चले गए जहां इंद्र रह रहे थे। बृहस्पति के नेतृत्व में देवताओं ने इंद्र को आश्वासन देकर संपूर्ण अश्वमेघ महायज्ञ संपन्न कराया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्म हत्या को विभाजित कर वृक्षों, नदियों, पर्वतों, पृथ्वी और स्त्रियों पर फेंक दिया। इस प्रकार उसको प्राणी पदार्थों में विसर्जित करके इंद्र पाप रहित हो गए। संताप रहित होने पर भी इंद्र अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हुए जल में ही ठहरे रहे। वहां सभी प्राणियों से अदृश्य रहते हुए जल में वे एक कमलनाल में स्थित रहे। देवगण उस अद्भुत कार्य को करके अपने स्थान को चले गए। तब सची ने दुख और वियोग से व्याकुल होकर देवगुरु बृहस्पति से कहा, यज्ञ करने पर भी मेरे स्वामी इंद्र क्यों अदृश्य है। हे स्वामी, मैं अपने प्रिय को कैसे देख सकूंगी। आप मुझे इस उपाय को बताएं। बृहस्पति बोले, हे पौलोमी, तुम देवी भगवती शिवा की आराधना करो। वे देवी तुम्हारे पाप रहित पति का तुम्हें दर्शन कराएगी। आराधना करने पर जगत का पालन करने वाली वे भगवती नहुष को शक्तिहीन कर देगी। वे अंबिका राजा को मोहित करके उसे उसके स्थान से गिरा देगी। हे राजन, बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर पुलोमा पुत्री सची ने देवगुरु से पूजा विधि सहित देवी का मंत्र विधिवत प्राप्त कर लिया। गुरु मंत्र विद्या प्राप्त करके देवी सची ने बलि, पुष्प आदि शुभ अर्चनों से भगवती भुवनेश्वरी की सम्यक आराधना की। अपने प्रिय पति के दर्शन की लालसा से युक्त सची समस्त भोगों को त्याग कर तपस्विनी का वेश धारण कर देवी का पूजन करने लगी। आराधना करने पर कुछ समय बाद प्रसन्न होकर भगवती ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे वरदायिनी देवी सौम्य रूप धारण किए हुए हंस पर सवार थी। वे करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, करोड़ों विद्युत के समान प्रभा से युक्त और चारों वेदों से समन्वित थी। उन्होंने अपनी भुजाओं में पाश, अंकुश, अभय तथा वर मुद्राएं धारण कर रखी थी। वे चरणों तक लटकती हुई स्वच्छ मोतियों की माला पहने हुए थी। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी और वे 3 नेत्रों से सुशोभित थी। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सभी प्राणियों की जननी, करुणा रूपी अमृत की सागर स्वरूपा तथा अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी वे परमेश्वरी सौम्य थी तथा अनंत रसों से आपूरित स्तन युगल से सुशोभित हो रही थी। सबकी अधीश्वरी, सब कुछ जानने वाली, कुटस्थ और बीजाक्षर स्वरूपिणी वे भगवती उद्यमशील इंद्र पत्नी सची से प्रसन्न होकर मेघ के समान अत्यंत गंभीर वाणी के द्वारा उन्हें परम हर्षित करती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे सुंदर कटी प्रदेश वाली इंद्र प्रिय, अपना अभिलक्षित वर मांगो। तुम्हारे द्वारा सम्यक प्रकार से पूजित मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आज वरदान दूंगी। मैं वर प्रदान करने के लिए आई हूँ। मेरा दर्शन सहज सुलभ नहीं है। करोड़ों जन्मों की संचित पुण्य राशि से ही यह प्राप्त होता है। उनके ऐसा कहने पर इंद्र पत्नी देवी सची ने सम्मुख स्थित होकर उन प्रसन्न भगवती परमेश्वरी से विनीत भाव से कहा, हे माता, मैं अपने पति का अत्यंत दुर्लभ दर्शन, नहुष से उत्पन्न भय का नाश और अपने पति की पुनः प्राप्ति चाहती हूँ। देवी बोली, तुम मेरी इस दूती के साथ मानसरोवर चली जाओ, जहाँ मेरी विश्वकामा नामक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित है। वही तुम्हें भयभीत और दुखी इंद्र के दर्शन हो जाएंगे। कुछ समय बाद मैं पुनः राजा को मोहित करूंगी। हे विशालाक्षी, तुम शांत चित्त हो जाओ। मैं तुम्हारा अभिलक्षित कार्य करूंगी। मैं मोहग्रस्त राजा नहुष को इंद्र पद से गिरा दूंगी। व्यास जी बोले, तदंतर परमेश्वरी इंद्र पत्नी को ले जाकर देवी की दूती ने शीघ्रतापूर्वक उनके पति इंद्र के पास पहुंचा दिया। गुप्त रूप से रहते हुए अपने पति उन देवराज इंद्र को देखकर और इस प्रकार चिरकाल से वंचित अपने वर की प्राप्ति करके वे सची अत्यंत प्रसन्न हुई। व्यास जी बोले, विशाल नेत्रों वाली शोकाकुल प्रिय पत्नी को वहां एकांत में देखकर इंद्र आश्चर्यचकित हो गए और बोले, हे प्रिय, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ हूँ? हे सुबानने, मैं
सभी प्राणियों से अज्ञात रहते हुए यहाँ निवास कर रहा हूँ। सची बोली, हे देव, देवी भगवती की कृपा से आप आज मुझे यहाँ प्राप्त हुए हैं। हे देवेंद्र, उन्हीं की कृपा से मैं आपको पुनः प्राप्त कर सकती हूँ। देवताओं और मुनियों ने नहुष नामक राजश्री को आपके शासन पर बैठा दिया है। वह मुझे नित्य कष्ट देता है। वह पापी मुझसे इस प्रकार कहता है कि हे सुंदरी, तुम देवराज इंद्र को अपना पति बना लो। हे बलार्दन, अब मैं क्या करूं? इंद्र बोले, हे वरारोहे, हे कल्याणी, जिस प्रकार मैं अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए प्रारब्धवश यहाँ रह रहा हूँ, वैसे ही तुम भी अपने मन को पूर्ण रूप से स्थिर करो। व्यास जी बोले, अपने परम आदरणीय पति के ऐसा कहने पर लंबी सांसें खींचती तथा कांपती हुई वे सची अत्यंत दुखित होकर इंद्र से कहने लगी, हे महाभाग, मैं कैसे रहूं? वरदान के द्वारा मदोन्मत्त और अहंकारी बना हुआ वह पापात्मा मुझे अपने वश में कर लेगा। उससे भयभीत सभी देवताओं और मुनियों ने मुझसे कहा, हे वरारोहे, तुम उस कामातुर देवराज को अंगीकार कर लो। हे शत्रुसूदन, बृहस्पति भी निर्बल ब्राह्मण हैं। वे मेरी रक्षा करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं, क्योंकि वे भी तो सदा देवताओं के ही अनुगामी हैं। अतः हे विभो, मैं वशवर्तिनी नारी हूँ। मुझे यह महान चिंता है कि भाग्य की इस विपरीत अवस्था में मैं अनाथ क्या करूँगी। मैं कुलटा नहीं हूँ, अपितु आपका ही ध्यान करने वाली पतिव्रता स्त्री हूँ। वहाँ मेरे लिए कोई ऐसा शरण नहीं है जो मुझ दुखित की रक्षा करे। इंद्र बोले, हे वरानने, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम उसे इस समय करो। इससे दुख के समय में तुम्हारे शील की रक्षा हो जाएगी। करोड़ों उपाय करने पर भी दूसरे के द्वारा रक्षित स्त्री पतिव्रता नहीं रह सकती, क्योंकि वह काम से विचलित मन वाली तथा अत्यंत चंचल होती है। स्त्रियों का शील ही पाप से इनकी रक्षा करता है। इसलिए हे पवित्र मुस्कान वाली, तुम शील का आश्रय लेकर धैर्य धारण करो। जब दुष्ट राजा नहुस तुम्हें बलपूर्वक प्राप्त करने की चेष्टा करे, तब तुम गुप्त प्रतिज्ञा करके राजा को धोखे में डाल देना। हे मदाल से, तुम एकांत में उसके समीप जाकर कहो, हे जगतपते, आप ऋषियों के द्वारा वहन किए जाने वाले दिव्य वाहन से मेरे पास आए। ऐसा होने पर मैं प्रेम पूर्वक आपके वश में हो जाऊंगी। यह मेरी प्रतिज्ञा है। हे सुश्रोणी, तुम उससे ऐसा बोलना। तब मोहित और कामांध वह राजा मुनियों को अपने वाहन में लगाएगा। इससे तपस्वी अवश्य ही नहुस को श्राप से दग्ध कर देंगे। भगवती जगदम्बा तुम्हारी सहायता करेगी, इसमें संदेह नहीं है। भगवती जगदम्बा के चरणों का स्पर्श करने वाले को कभी संकट नहीं होता। यदि संकट उत्पन्न भी हो जाए तो उसे भी अपने कल्याण के लिए ही समझना चाहिए। अतः तुम गुरु बृहस्पति के कथन अनुसार पूर्ण प्रयत्न से मणिद्वीप वासिनी भगवती भुवनेश्वरी का भजन करो। व्यास जी बोले, उनके ऐसा कहने पर वैसा ही होगा। यह कहकर अत्यंत विश्वस्त तथा भावी कार्य के लिए प्रयत्नशील सची नहुस के पास गई। नहुस उन्हें देखकर प्रसन्न होता हुआ यह वचन बोला, हे कामिनी, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे सत्य वचनों के कारण तुम्हारे अधीन हूँ। तुमने अपने वचन का सत्यतापूर्वक पालन किया, इसीलिए मैं तुम्हारा दास हो गया हूँ। हे मितभाषिणी, तुम जब मेरे समीप आ गई हो तो मैं संतुष्ट हो गया हूँ। मुझे अब लज्जा नहीं करनी चाहिए। हे सुंदर मुस्कान वाली, मुझ अनुरक्त को अंगीकार करो। हे विशाल नेत्रों वाली, अपना कार्य बताओ, मैं तुम्हारा प्रिय करूँगा। सची बोली, हे कृत्रिम वासव, आपने मेरा संपूर्ण कार्य कर दिया है। हे देव, हे विभो, इस समय मेरे मन में एक अभिलाषा है, उसे आप सुने। हे कल्याण, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। इसके बाद मैं आपकी वशवर्तिनी हो जाऊंगी। मैं बड़े उत्साह से अपना मनोरथ कह रही हूँ, आप उसे पूरा करने में समर्थ है। नहुस बोला, हे चंद्रमुखी, तुम अपना कार्य बताओ, मैं तुम्हारा अभिलक्षित कार्य अवश्य करूँगा। हे शुभे, यदि अलभ्य वस्तु होगी तो भी मैं उसे तुम्हें दूंगा, मुझे बताओ। सची बोली, हे राजेंद्र, मैं कैसे बताऊं, मुझे आपका विश्वास नहीं है। हे राजेंद्र, आप शपथ ले कि मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा, क्योंकि पृथ्वी तल पर सत्यवादी राजा दुर्लभ है। हे राजन, आपको सत्य से बंधा जानने के बाद ही मैं अपना अभिलक्षित बताऊंगी। हे राजन, मेरी उस अभिलाषा को पूर्ण कर देने में सदा के लिए आपकी वशवर्तिनी हो जाऊंगी। हे इंद्र, यह मेरा सत्य वचन है। नहुस बोला, हे सुंदरी, मैं यज्ञ दान आदि कृत्यों से संचित पुण्य की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे वचन का अवश्य पालन करूँगा। सची बोली,
इंद्र का वाहन अश्व, गज और रथ है। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। यमराज का वाहन महिष है। शिव का वाहन वृषभ है। ब्रह्मा का वाहन हंस है। कार्तिकेय का वाहन मयूर है और गजानन का वाहन मूषक है। हे सुराधीप, मैं चाहती हूँ कि आपका वाहन ऐसा भी लक्षण हो जो विष्णु, रुद्र, असुरों तथा राक्षसों के भी पास न हो। हे महाराज, अपने व्रत में अटल रहने वाले समस्त मुनिगण शिबिका पालकी में जो आपको ढोए, हे राजन, यही मेरी इच्छा है। हे पृथ्वीपते, मैं आपको सभी देवताओं से महान समझती हूँ, इसीलिए मैं सावधान रहती हुई आपके तेज की वृद्धि चाहती हूँ। व्यास जी बोले, उनकी यह बात सुनकर महादेवी द्वारा प्रकट किए गए मोह से मोहित हुआ बुद्धिहीन राजा नहुष हंसकर इंद्रप्रिया सची को संतुष्ट करते हुए यह वचन कहने लगा। नहुष बोला, हे तनवंगी, तुमने सत्य ही कहा है, यह वाहन मुझे भी रुचिकर है। हे सुंदर केशपास वाली, मैं तुम्हारे वचनों का सम्यक रूप से पालन करूंगा। हे पवित्र मुस्कान वाली, जो अल्प पराक्रम वाला होता है वही ऋषियों को पालकी दोने में नहीं लगा सकता। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार वाहन पर आरूढ़ होकर तुम्हारे पास आऊँगा। मुझे तीनों लोकों में सबसे बड़ा तपस्वी और समर्थ जानकर सप्त ऋषि तथा सभी देवर्षि मेरा वहन करेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर परम संतुष्ट उस नहुष ने उन इंद्रप्रिय सची को विदा किया। इसके बाद सभी मुनियों को बुलाकर वह कामातुर उनसे इस प्रकार कहने लगा। नहुष बोला, हे विप्रगण, मैं आज सर्वशक्ति संपन्न इंद्र हूँ। आप लोग गर्व रहित होकर मेरा कार्य करें। इंद्र पद मुझे प्राप्त हो चुका है, परंतु इंद्राणी अभी मुझे प्राप्त नहीं हो सकी है। उन्होंने मेरे पास आकर प्रेम पूर्वक यह बात कही है, हे सुरेंद्र, हे सुराधीप, मुनियों द्वारा ढोई जाने वाली पालकी से आप मेरे पास आए। हे देवादिदेव, हे महाराज, हे मानद, आप मेरा यह प्रिय कार्य करें। हे श्रेष्ठ मुनिगण, मेरा यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, परंतु आप सब दयालुओं को मेरा यह कार्य अवश्य करना चाहिए। इंद्र पत्नी सची में अत्यंत आसक्त मेरे मन को काम जला रहा है। मैं आप सबकी शरण में हूँ। आप मेरे इस महान कार्य को संपन्न करें। अगस्त आदि सप्रमुख ऋषियों ने उसकी यह अनादरपूर्ण बात सुनकर भावीवश उसे कृपापूर्वक स्वीकार कर लिया। उन तत्वदर्शी मुनियों के द्वारा उस वचन के स्वीकार कर लिए जाने पर सची के प्रति आसक्त चित्त वाला राजा नहुष प्रसन्न हो गया। वह तुरंत एक सुंदर पालकी पर चढ़कर उसमें बैठ गया और दिव्य मुनियों को उसे ढोने के लिए नियुक्त कर उन्हें सर्प सर्प शीघ्र चलो ऐसा कहने लगा। उस कामातुर मूर्ख ने मुनि अगस्त के मस्तक का पैर से स्पर्श कर दिया। काम बाण से आहत तथा इंद्राणी के द्वारा आकृष्ट चित्त वाले उस राजा नहुष ने शीघ्र ही चलो ऐसा कहते हुए वातापी नामक राक्षस का भक्षण करने वाले तथा समुद्र को भी पी जाने वाले उन तपस्वी श्रेष्ठ लोपामुद्रापति मुनि अगस्त पर कोड़े से प्रहार भी किया। तब उस कोड़े के आघात का स्मरण करते हुए मुनि ने उसे यह श्राप दे दिया, हे दुराचारी, तू वन में भयंकर शरीर वाले विशाल सर्प हो जा, जहाँ तुम्हें हजारों वर्षों तक बहुत कष्ट मिले और अपने प्रभाव से तुम पुनः स्वर्ग प्राप्त करोगे। युधिष्ठिर नाम वाले धर्मपुत्र का दर्शन कर और उनके मुख से अपने प्रश्नों का उत्तर सुनकर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। व्यास जी बोले, इस प्रकार श्राप प्राप्त कर राजर्षि नहुष उन मुनिश्रेष्ठ की स्तुति करके अचानक स्वर्ग से गिर पड़ा और सर्प रूपधारी हो गया। तब बृहस्पति ने शीघ्रतापूर्वक मानसरोवर जाकर इंद्र से सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहा। हे महाराज, राजा नहुष के स्वर्ग से पतन आदि की बात सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। वे इंद्र अब भी वहीं पर स्थित रहे। सभी देवता और मुनि नहुष को पृथ्वी पर गिरा देखकर उसी सरोवर के पास गए जहां इंद्र रहते थे। तत्पश्चात उन सचिपति इंद्र को आश्वासन देकर मुनियों सहित सभी देवता उन्हें सम्मान पूर्वक स्वर्ग ले आए। तदंतर वापिस आए हुए उन इंद्र को सभी मुनियों और देवताओं ने आसन पर स्थापित करके उनका पवित्र अभिषेक किया। इंद्र भी अपने पद को प्राप्त कर प्रेम
युक्त शची के साथ देव प्रसाद और मनोहर नंदन वन में क्रीड़ा करने लगा। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले महामुनि विश्वरूप और वृत्तासुर को मारने के कारण इंद्र को अत्यंत भीषण दुख प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।